नाज़रीन, अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल हम पाकिस्तानियों के लिए मोहतरम है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बतौर मुसलमान एक सफीर की जानो माल, इज्जत और आबरू की जिम्मेदार एक रियासत होती है, चाहे वो सफीर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। लिहाजा 2 दिन कबल इसके अगवा पे पाकिस्तानी कौम का रद्द अमल अपनी बेटी जैसा ही था। हमारे पंजाब में एक कहावत है, तेरियां मेरियां की हुंदियां ने, दियां ते सब दियां सांझियां हुंदियां ने। हर मुल्क में सफारतकार तैनात होते हैं जिनके तहफ्फुज के लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का बुनियादी मकसद इन सफारतकारों की जिंदगियों को मुमकिन खतरात से बचाना होता है, और हर मुल्क की हुकूमत ये यकीनी बनाती है कि सफारतकार इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाए। अफगान सफीर के लिए भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए गए, लेकिन अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने 2 दिन कबल इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके बगैर किसी को इन्फॉर्म किए ब्लू एरिया मार्केट चली गई, जहां वो प्राइवेट टैक्सी को इस्तेमाल करती है। अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल की इस लापरवाही की वजह से पहले मुबैना तौर पर इसके लिए मुसीबत खड़ी हुई, और साथ में इस चीज ने रियासत पाकिस्तान के लिए मुश्किल सिचुएशन बना दी। सिलसिला अली खेल की इस लापरवाही के बावजूद वजीर आजम इमरान खान ने फौरन इस चीज पर नोटिस लेते हुए इस पर कार्रवाई का हुक्म दिया और जिम्मेदारों को जल्द से जल्द कटहरे के पीछे लाने का हुक्म दिया, और अफगान सफीर से वजीर आजम इमरान खान ने खुद राब्ता करके इसको हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इब्तदाई बयान जो अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया वो ये था कि मेरे भाई की सालगिरह थी, जिसकी शॉपिंग के लिए मैं डिप्लोमेटिक इनक्लूव से बाहर निकली और टैक्सी ली और टैक्सी लेकर ब्लू एरिया मार्केट पहुंची, जहां मैंने मार्केट से शॉपिंग की और इसके बाद शॉपिंग मॉल से बाहर आकर मैंने दोबारा घर जाने के लिए टैक्सी ली। मैं टैक्सी में बैठकर घर जाने लगी तो 2 अफराद मेरी टैक्सी में घुसे। इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई, और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक जंगल में पाया। वहां राहगीर से पूछा तो इसने बताया कि ये F7 है, तो मैं टैक्सी लेकर F9 पहुंची और वहां जाकर सफारत खाने के एक मुलाजिम हिकमत को फोन किया, जिसने मुझे घर पहुंचाया। अगवाकारों ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पर तहकीकात का आगाज किया। सेफ सिटी कैमरास की वीडियोस खंगाली गई, शॉपिंग मॉल्स के कैमरे चेक किए गए और मुख्तलिफ सड़कों की फुटेज निकाली गई। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को दाल में बहुत कुछ काला लगा, और यूं एक छोटा सा सिरा मिलने से सारा केस खुद ही हल होता चला गया। अभी भी इस केस में एक लिंक मिसिंग रह गया है, वो भी उम्मीद है कि जल्द ही हल कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक वाकया वैसे पेश नहीं आया जैसे अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने रिपोर्ट किया। वाकया कुछ ऐसे पेश आया, ये लड़की डिप्लोमेटिक इनक्लूव से पैदल निकलती है और मार्केट तक पैदल ही पहुंचती है। सेफ सिटी कैमरे की फुटेज से सबूत मौजूद है। इसके बाद ये ब्लू एरिया की मार्केट में नहीं जाती, बल्कि वहां से एक टैक्सी लेती है और टैक्सी लेकर खड्डा मार्केट जाती है। इस टैक्सी ड्राइवर को भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सेफ सिटी कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया। खड्डा मार्केट उतर कर ये लड़की फिर एक टैक्सी रोकती है और इसमें बैठकर अब ये रावलपिंडी जाती है। इस टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अफगान सफीर की बेटी रावलपिंडी से होती हुई एक और टैक्सी की मदद से दामन को पहुंच जाती है, और दामन गांव में ये किसी से मिलती है, और दामन गांव से ये फिर इस्लामाबाद इस जंगल में पहुंच जाती है, जहां से ये किसी राहगीर से पूछती है कि ये कौन सा इलाका है, और फिर आगे F9 में पहुंचकर हिकमत को फोन करती है। अब इस सारे प्रोसेस में सिक्योरिटी एजेंसीज तकरीबन हर चीज और हर बंदे को गिरफ्तार कर चुके हैं, सिवाय इस चीज के कि ये लड़की दामन को क्या करने गई। इस पर अभी तक तहकीकात जारी हैं, और लड़की अपने मोबाइल फोन जिसके बारे में इसने कहा था कि इसका फोन छीन लिया गया, वो भी लड़की के पास से ही बरामद हुआ है, जिसका सारा डाटा, फोन नंबर्स, कॉल हिस्ट्री, हर चीज डिलीट करके सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया गया, जिसको फॉरेंसिक के लिए बेच दिया गया। मोबाइल फोन का सिक्योरिटी एजेंसीज को इस तरह पता चला कि ये लड़की के पास है कि लड़की जब वापस आ रही थी तो मोबाइल लड़की के हाथ में था, जिसको सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर दिखाया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने मोबाइल फोन जब मांगा तो लड़की ने इनकार किया। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने लड़की को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए की फुटेज दिखाई तो लड़की ने मोबाइल दिया, जिसका सारा डाटा डिलीट कर दिया गया था। मुकम्मल तहकीकात के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद ने इंकशाफ किया ये कोई अगवा नहीं था, बल्कि ये इंटरनेशनल रिएक्ट और साजिश है। वजीर दाखिला ने कहा कि मैं आपको और पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये इंटरनेशनल रिएक्ट है, ये इंटरनेशनल साजिश है, ये राह का एजेंडा है। राह ने सारी दुनिया में ये बात फैलाई है। हम पिंडी की सारी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये 2 नहीं 3 टैक्सियां निकली है, क्योंकि इंडिया दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, लेकिन वो इसको मान नहीं रही है। हम और फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि मैं आपको और पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये इंटरनेशनल रिएक्ट है, ये इंटरनेशनल साजिश है, ये राह का एजेंडा है। राह ने सारी दुनिया में ये बात फैलाई है। इस पे अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अपने सफीर को सफारती अमले समेत आज वापस बुलाकर पाकिस्तान पे
सफारती वार किया है। अब भारत और अफगानिस्तान हुकूमत मिलकर आलमी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद साख्ता ड्रामा पकड़ा जा चुका है। अशरफ गनी का पहले पाकिस्तान पर बेशुमार इल्जामात और अब सफारती ताल्लुकात खत्म करने पर तुला हुआ है। आखिर क्यों? हालांकि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में बहुत मुखलिसाना किरदार अदा किया है। आइए गनी सरकार की बौखलाहट जानने की कोशिश करते हैं। चचा शाम काबुल इंतजामिया पर सालाना अरबों डॉलर्स खर्च करता था, लेकिन नताइज न मिलने के बावजूद अफगानिस्तान से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर काबुल इंतजामिया के भी पांचों उंगलियां घी में थे। इसी असना में सदर ट्रंप ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और अपने इलेक्शन कैंपेन में अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज वापस बुलाने का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान में जरब अजब का हीरो और अग्रेसिव आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का दौर खत्म हो गया और जनरल कमर जावेद बाजवा को नया सिपा सलार तैनात किया गया। जनरल बाजवा भी ट्रंप की तरह तमाम जंगें खत्म करना चाहता था। अगर आप लोग देख लें तो आजकल LOC पर भी अमन है। ये सब बाजवा साहब का कारनामा है, जिसने एक मक्कार दुश्मन को खामोश कराया है और LOC के लोग सुख के सांस ले रहे हैं। बाजवा साहब ने आते ही जरब अजब खत्म करके रद्दुल फसाद शुरू किया, यानी जो फसाद अमेरिका के खित्ते में आने से पैदा हुआ था, इसको खत्म करना। उधर अमेरिका में सदर ट्रंप ने अपने मंशूर में अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज वापस बुलाने का ऐलान किया तो पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने बिस्मिल्लाह कहा। जनवरी 2017 में सदर ट्रंप ने सदारत की कुर्सी संभाली तो इसने सबसे पहले अफगानिस्तान से निकलने पर जोर दिया। इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि तालिबान के तकरीबन तमाम सरबराहान अखोरा खटक से फारुगुल तहसील हैं और इस्लामाबाद से ज्यादा इनका झुकाव अखोरा खटक की तरफ है। इसलिए इमरान खान और मौलाना सियामुल हक के बाहमी कोशिशों से तालिबान मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। यही वजह है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया। अमेरिका की शदीद ख्वाहिश थी कि तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन तालिबान ने इसरार किया कि मुज़ाकरात सिर्फ हमला आवरों के साथ होंगे, ना कि कठपुतली हुकूमत के साथ। बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए तो काबुल इंतजामिया को इनखला के बाद अपना तारीख दौर सामने आ गया। इसलिए अमन मुज़ाकरात की पहली सजा मौलाना सियामुल हक शहादत की शक्ल में मिली। अगर पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात में मदद ना करता और मुज़ाकरात नाकाम हो जाते तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान से नहीं निकल सकता था, जबकि काबुल इंतजामिया की पांचों उंगलियां भी डॉलरों में होती और अशरफ गनी की कुर्सी भी महफूज होती। मेरे मुताबिक अमन मुआहदे का क्रेडिट सदर ट्रंप और जनरल बाजवा को मिलता है। काबिल सरकार का गुस्सा जायज है, आखिर डॉलर वाला दोस्त जो इसके घर से निकल चुका है और निकलने में पाकिस्तान ने मदद की है। अगर पाकिस्तान पर गुस्सा नहीं होगा तो आखिर किस पर होगा? अब पाकिस्तान को हर किस्म की साजिशों के लिए तैयार रहना